खस्ता हाल अस्पताल, मोबाइल की टॉर्च से डिलीवरी। आखिर ये चल क्या रहा है? हरियाणा के रोहतक के सिविल अस्पताल की हालत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये अस्पताल कहीं खुद ही बीमार तो नहीं पड़ा। तस्वीरें रोहतक के सिविल अस्पताल की हैं, जहां पर आप देखेंगे कि कई घंटे तक बिजली गुल रही। आलम यह था कि महिलाओं की डिलीवरी भी मोबाइल की टॉर्च में और मोमबत्ती की टॉर्च में कराई गई। इस बरसाती मौसम में मच्छरों से भी मरीज वहां पर परेशान दिखाई दिए, जच्चा बच्चा परेशान दिखाई दिए। करोड़ों की लागत से ये अस्पताल बना है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल जीरो है। लोगों में आक्रोश है, लोगों में रोष है। जनता के पैसे से टैक्स जनता देती है, जिससे इस तरह की सुविधाओं के लिए जनता को दी जानी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि अस्पतालों की हालत ऐसी है कि लोग वहां पर और ज्यादा बीमार पड़ जाएं। मरीज ठीक तो क्या होंगे, बल्कि और ज्यादा बीमार हो जाएंगे जब इस तरह के माहौल में वो रहेंगे। अस्पतालों की हालत ऐसी है कि वहां पर डिलीवरी कराने के लिए टॉर्च और मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ रहा है। मोबाइल की लाइट से डिलीवरी कराई गई। रोहतक के सिविल अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिला और फिर अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही भी देखने को मिली। हरियाणा सरकार ने करोड़ों की लागत से सरकारी अस्पताल तो बनवाया, लेकिन हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह सुंदर बनाई। वहां पर सुविधाओं के नाम पर जीरो है। लगभग 7 घंटे बिजली गुल रहने से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा और अपने प्रियजनों की डिलीवरी करवाने वाली महिलाओं ने भी कहा कि यहाँ पर ना तो पीने का पानी है, ना तो लाइट है। मोमबत्ती जलाकर या फिर मोबाइल की लाइट से गुजारा कर रहे हैं। मरीजों को देखा भी नहीं जा रहा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जच्चा बच्चा केंद्र पर जहाँ छोटे बच्चों को रखा जाता है, वहाँ पर भी लाइट नहीं है, ना तो यहाँ पर जनरेटर चल रहा है। ये भी कहा गया कि लेबर रूम में डिलीवरी मोबाइल की लाइट और मोमबत्ती की लाइट से हो रही है। और आपको बता दें कि अस्पताल में पैदा हुए छोटे छोटे ननिहालों को भी मच्छर काट रहे हैं। कर्मचारियों से जब इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने जनरेटर में तेल ना होने का बहाना बनाया। सिविल अस्पताल के एसएमओ से जब बात की गई तो उन्होंने तकनीकी खराबी को इसका कारण बताया और कहा कि हॉस्पिटल का टेक्निकल विभाग और बिजली विभाग तुरंत प्रभाव से इसको ठीक कर देगा। सूचना दे दी गई थी, लेकिन फिर भी मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है जी, परेशान हो गए बच्चा बेचारी। कब से लाइट नहीं है? मोमबत्ती लगा लगा के पूरे 2 घंटे हो गए लाइट नहीं। मोमबत्ती लगा लगा क्या हो रहा है? मोमबत्ती लगा लगा के बच्चे पैदा कर रही है। यानी कि मोमबत्ती लगा के डिलीवरी हो रही है? हाँ, डिलीवरी हो रही है मोमबत्ती। ऐसा क्या बुरा हाल है? बहुत बुरा हाल है, ऐसा तो कहीं भी नहीं देखा मैंने। इतना बुरा हाल है। परसों भी यही दिक्कत चल रही है। ऐसे बेचारी मर जाएंगे, बच्चे भी मर जाएंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन यही दिक्कत चल रही है। दिक्कत हो रही है। हाँ भाई, क्या नाम भाई? मेरा नाम विकास है जी। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है लाइट की। परसों भी यही प्रॉब्लम थी और आज भी यही प्रॉब्लम चल रही है। ऑफिस में जाके देख लो, वहाँ पे लाइट है, जहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लेबर रूम है, बच्चे 1 या 2 दिन के बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एक बार जाके देखो वहाँ पे दिखाओ उन सबको। चलो। अगर सब कल जो है 7 घंटे के लगभग जो है लाइट गुल रही, कारण क्या जनरेटर की सुविधा नहीं। और ये कहा जा रहा है कि जो लेबर रूम में जो डिलीवरी है वो भी मोबाइल या मोमबत्ती के कारण जो है लाइट जला। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र, इंचार्ज सिविल हॉस्पिटल रोहतक। कल बिजली का ट्रांसफार्मर में कोई टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से हॉस्पिटल सिविल अस्पताल की बिजली बाधित रही। हालांकि तुरंत प्रभाव से बिजली कर्मचारी जो बिजली बोर्ड से एवं हमारे हॉस्पिटल के जो बिजली कर्मचारी हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, जेई हैं, एसडीए, वो तुरंत मौके स्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने बिजली को दुरुस्त करने के लिए भरसक प्रयास किया। तो एक पैनल था, उसमें आग लगी थी, जिसकी वजह से बार बार ट्रांसफार्मर में विस्फोट हो रहा था। रही बात बिजली बाधित होने की, सारी जगह जनरेटर हैं। एक लेबर रूम में हो सकता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई है। अन्यथा सभी जगह जनरेटर, इन्वर्टर से बिजली चल रही थी और जनरेटर भी 11 बजे के बाद कार्य कर रहा था और बिजली की आपूर्ति प्राप्त कर ली गई थी। अच्छा, आपके संज्ञान में है ये? मैं यहीं घटनास्थल पे ही था और जो भी रोगी आ रहे थे और बिजली मतलब पत्रकार भी आ रहे थे, मेरे से मिल रहे थे। मैं मौके स्थल पे ही
प्रस्तुत था। उस टाइम तो हुई है प्रॉब्लम लाइट में, लाइट की प्रॉब्लम थी, टेक्निकल फॉल्ट थी, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से जॉइंट्स में नमी आई हुई थी और जिसकी वजह डिलीवरी हुई है। डिलीवरी मेरे को बताया गया है कि डिलीवरी हुई है, बाकी मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ है नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जनरेटर में तेल, ये अभिभावक ये करेंगे जनरेटर में तेल, जनरेटर में 60-70 लीटर पेट्रोल था, डीजल था, और तुरंत प्रभाव से रात को 90 लीटर भी डलवा दिया गया था। तो जो उसका बक्सा होता है उसमें विस्फोट होने की वजह से ये दिक्कत आई। नहीं ऐसे बच्चे थे 7-7 घंटे लाइट देना कहीं ना कहीं बड़ा, ये एक्चुअली ट्रांसफार्मर में विस्फोट होने की वजह से सारी दिक्कत आई, और जो 12 बजे के लगभग सारा दुरुस्त कर दिया गया था। तो आगे ऐसा ना हो उसके लिए प्रबंध, उसके लिए आज सवेरे से ही प्रबंध किए गए हैं। जो डब्बा बक्सा जो हमारा पैनल था उसको ठीक करने के लिए कर्मचारी लगाए हुए हैं और अभी भी कार्य चल रहा है। हालांकि आप देखिए कि करोड़ों की लागत से बनाए गए अस्पताल में भी जब इस तरह से घंटों घंटों बिजली गुल रहे तो वहां पर मरीजों का क्या होगा। अस्पताल में मोमबत्ती और टॉर्च की लाइट से काम किया जाए, मोमबत्ती और टॉर्च की लाइट से ऑपरेशन किए जाएं, डिलीवरी किए जाएं, तब आप खुद ही सोचिए कि मरीजों की जान बचेगी या रहेगी। बच्चों को भी वहां पर मच्छरों की परेशानी का सामना करना पड़ा, साफ सफाई को लेकर भी वहां पर परेशानी का सामना करना पड़ा। जब शिकायत मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन से की तो उन्होंने जनरेटर में तेल ना होने की बात कही। करोड़ों की लागत से अस्पताल बनाया गया, जनता के पैसे से, जनता के टैक्स से। जब इस तरह की सुविधाएं सरकार लोगों के लिए बनाती है तो ये भी दुरुस्त करना चाहिए कि उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं जो मरीजों को मिलनी चाहिए वो भी हो। जिस अस्पताल में लाइट ही नहीं होगी वहां पर मरीजों का क्या इलाज होगा।